अचानक बाहर निकालने का जो रीजन दिए जा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे देखते हैं दोनों भाइयों को अचानक बसपा ने एकदम निकाल दिया कि आप गतिविधियां सही नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीजें विपरीत रही, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, ये तो बहन जी का फैसला है, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी तरफ से तो कोई अनुशासनहीनता थी नहीं, ना मैंने कुछ कहा, ना मैं कहीं कोई बात हो बताओ। अच्छा, जिस तरीके से इमरान मसूद जी आए, कैमरे पर आकर उन्होंने बोला कि 5 करोड़ रुपए की मेरे से मांग की जा रही थी और सहारनपुर जैसी जगह से मैं कहाँ इतने पैसे दे सकता था, तो क्या आपसे भी कोई ऐसी मांग की गई कि आप भी दे दीजिए ऐसे पैसे? ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? तो सबको पता है, जो वहाँ रहता है कब्र का हाल मुर्दे को पता होता है जी। कितने मीटर कपड़ा कहाँ फटना है ये तो नहीं पता है, बस क्या पता है। लेकिन जब इमरान मसूद जी बसपा में गए थे तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आ गए हैं और सब चीज़ बेहतर रहेगी। समाजवादी पार्टी में जब गए थे 2022 में तो उन्होंने कहा था कि मायावती जी तो पैसे का एक गिरोह है, वो तो गिरोह रहता है पूरा। लेकिन अचानक ये चीज़ें होना, क्या लगता नहीं कि दोनों भाइयों ने साथ रहे पर फिर भी दिक्कतें आई? नहीं, पहली बात तो दोनों भाई साथ नहीं थे। मैं बहुजन समाज पार्टी में पहले गया था, इमरान जी बाद में आए। पार्टी में आ गए तो हमने इमरान जी के साथ चलने का फैसला लिया और मैंने पार्टी के नेताओं से ये कह भी दिया था कि मैं पार्टी में पहले आया हूं तो आप मुझे इनके साथ ट्रीट मत करना। क्या आपके साथ धोखा हुआ है लगता है? 100% धोखा हुआ है। मैं तो पार्टी का वफादार था, 100% धोखा हुआ है। और अब मैं कह सकता हूँ कि व्हाइट कॉलर गैंग है ये। अच्छा। वसूली का सफेद पोश लुटेरे जो घूम रहे हैं। बहन जी को पता है नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बूथ से लेकर के और ऊपर तक बस बुरा ही हाल है। लेकिन आप तो कहते थे कि हम हाथी पर सवार हैं और अब की बार सबको कुचल दिया जाएगा, तेजी में चलेंगे, लेकिन अब विपरीत जाना क्या कहें? विपरीत जाने की बात, देखिए समीकरण तो दलित मुसलमान का है। दलित मुस्लिम जुड़ेगा तो यकीनन बीजेपी को चुनाव हरा देंगे, ये तय है। लेकिन कुछ जरूरी है कि दलित बार बार पैसे से बिकता रहेगा, इसके नाम पर, दलित वोट के नाम पर पैसे की डिमांड होती रहेगी और इतना बड़ी रकम जाती है, हमने तो अपनी आंख से देखा है। लेकिन किसी एक दलित बालिका के कन्यादान में पार्टी ने पैसा नहीं दिया, या एक झंडा किसी कैंडिडेट को नहीं दिया। और चलिए ये भी वो तो उनकी पार्टी का मामला था। हमने तो इतना मालूम है, इस 2 साल में हमने ये देखा, यहाँ गंगो की मिसाल दूं आपको, 40 साल से मेरा यहाँ गंगो की सोसाइटी पर मेरा ही सभापति बनता था। मैंने अब बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा कर लिया, अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके इनका कैडर का एक आदमी मैंने चुनाव लड़ा दिया, चुनाव जिता दिया, और जब वोट देने का नंबर आया तो उसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया। तो क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? कोई एक्शन नहीं। मैं पार्टी का चुनाव लड़ा हूँ, नगर पालिका का, पार्टी का सांसद आकर के मेरे खिलाफ वोट मांग जाए, पार्टी के ऑथराइज कैंडिडेट के खिलाफ जिसके पास हाथी सिंबल था, और मैंने शिकायत की, कोऑर्डिनेटर से भी की, सबसे की, कोई एक्शन नहीं। यह अनुशासनहीनता नहीं है। और हमने तो कुछ कहा भी नहीं, हम तो उसके बाद भी उन्होंने मुखालफत भी की, सब कुछ की, ऊपर वाले ने हमें जीत दी, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर पार्टी का झंडा बुलंद किया। चलिए, मायावती ने तो एक्शन ले दिया, अब आपका अगला एक्शन क्या है? क्योंकि जनता सोच रही है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या और कोई विकल्प। देखिए, मैं अपनी बात ये कह सकता हूँ, मैं और मेरी गंगो हम तो अपने घर बैठे हैं, जिसे जरूरत होगी वो अपना पा जाएगा। हमें ना जरूरत है, मैं और मेरी गंगो, और जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ या जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ मुझे इनमें किसी की जरूरत नहीं है। तो विधानसभा का जब टिकट लेने गए होंगे तब भी तो कुछ मांग रखी गई होगी आपके सामने, तब कोई डिमांड नहीं आई ऐसी? नहीं, डिमांड अब ये तो देखिए, मेरी जरूरत थी, उन्होंने क्या करा, मुझे जरूरत थी तो मैं गया लेने, अब क्या करा है तो मेरा काम है। अच्छा, तो जब चुनाव थे आप कह रहे थे कि दलित और मुस्लिम समीकरण, तो क्या लगता है अब वो दलित और मुस्लिम समीकरण क्या खत्म हो गया है या और कोई समीकरण अब बनाने की अपनी वो सोचा है? नहीं, दलित मुस्लिम समीकरण तो देखिए पहले भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है, लेकिन इस दलित समीकरण के साथ, यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ मुसलमान नहीं चल पा रहा है। अच्छा। हमने बहुत कोशिश कर ली और इस चक्कर में हम अपना बेस वोट खो बैठे, हमारे ही बेस वोट ने हमसे मुंह मोड़ लिया। वजह सिर्फ ये है कि राजनीतिक पार्टी को संघर्ष करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी संघर्ष के रास्ते पे नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, ना बिजली का, ना पानी का, ना प्रशासन की सख्ती का, ना पुलिस की उत्पीड़न का, किसी मुद्दे पर तो सड़कों पर उतरेंगे।
किसी कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई बयान दे सकते, ना कुछ। अगर कोई संघर्ष करना है तो अपने भरोसे करो, पार्टी का कोई बैकअप नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा इस बात से। तो क्या बसपा से विश्वास खत्म? नहीं, बसपा से विश्वास तो मैंने तो खत्म नहीं किया। हाँ, बसपा ने मेरे पे विश्वास नहीं किया, बस ये मैं कह सकता हूँ। मैं तो बसपा के साथ था, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी। मैंने इनसे ये नहीं कहा कि मुझे आपके संगठन में लो, मैंने इनसे नहीं कहा कि आप मुझे कहीं बुला करके मुझे कहीं बैठना है या कहीं अपने आप को शो ऑफ करना है। मैं तो कहा नहीं, पार्टी के साथ चल रहा था, छोटा सा सिपाही था। बहन जी का जो आदेश था उसे मानता था। अभी बहन जी ने आदेश ये भिजवाया, मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया। क्या इसके पीछे का कोई कारण पता लगा? मेरी तो जानकारी में कोई कारण है नहीं, क्यों हटाया मुझे तो ये नहीं पता। मैं आज तक अपने भाई से नहीं मिला, आज तक मेरी भाई से कोई बातचीत नहीं हुई, टेलीफोनिक बातचीत भी नहीं हुई। उसको निकाला पार्टी से तब उसने मुझे फोन नहीं किया, ना मैंने उसे किया। और अब मैंने मुझे निकाला, ना उसने मुझे फोन किया, ना मैंने उसे किया। अच्छा, अब देखिए, हाँ इतना जरूर है कि शायद कुदरत का फैसला है कि अब दोनों भाइयों को एक करा रहे हैं। दोनों भाइयों को? हाँ, और ये भी तय है जैसे 2004 में अंधुमुंह मारा था ना, देखे ऐसे ही मारेंगे इंशाल्लाह, देखते रहो। तो अब जब दोनों भाई एक हो जाएंगे तो क्या लगता है कि दोनों एक साथ एक पार्टी में जाएंगे या फिर अपना कोई नया रास्ता निकाल कर बाहर लाएंगे? देखिए, जब उन्होंने फैसला इमरान मसूद के को लेकर के दिया है तो बस जो इमरान का फैसला होगा मेरा होगा। अच्छा, बस और क्या करना है। अब तो जो उसका फैसला होगा उसी के लिए तो हटाया मुझे, और मुझे उसकी तरफ धकेल भी दिया। अब जब धकेल दिया तो बस धकेल दिया, अब क्या करें। भाई तो मेरा वो है, मैं इंकार थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इनसे कह भी आया था कि मैं पहले आपके पास आया हूँ, मुझे उनके साथ ट्रीट मत करना, और उन्होंने किया। अच्छा।